जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। श्री कृष्ण अनुरागिणी पूज्य श्री संतोष बहन जी का जीवन चरित्र कल हम सुन रहे थे। उनके आध्यात्मिक ऐश्वर्य के बारे में। उनके इसी आध्यात्मिक ऐश्वर्य की झलक बरेली में रह रही इनकी प्रिय सखी पद्मा ने 1978 में निर्मला शर्मा को इन शब्दों में दी। जन्मजात सिद्ध हैं संतोष जी, क्या कहूँ, मेरी तो वे जन्म जीवन दाता ही हैं। वे प्राण उन्हीं के दिए हुए हैं। और जेहलम में घटित ये घटना पद्मा जी ने सुनाई उन्हीं के शब्दों में। पद्मा जी कहती हैं, जेहलम में मैं इनके पड़ोस में रहती थी, पूज्य श्री संतोष जी के पड़ोस में। इनको अक्सर छत पर बेसुध अवस्था में देखती थी। मन सहज ही इनकी ओर आकर्षित रहता। दोनों के घरों की छत पास पास ही थी। इनकी उस वक्त की दशा को मैं समझ तो नहीं पाती थी, पर इन्हें निहारते रहना मुझे अच्छा लगता था। इनसे सहज स्नेह सा हो गया था। एक बार मैं बहुत ही बीमार पड़ गई। रात का समय था। मेरी हालत बिगड़ती गई, एकदम मरणासन्न हो गई। सभी सगे संबंधी आशा छोड़ चुके थे। संतोष जी मेरी चारपाई के पास आकर बैठ गई थीं। मेरे प्राण कंठ तक आ चुके थे। इनका हाथ मेरे शीश पर था। इतने में मुझे 2 यमदूत सीढ़ियों से ऊपर आते दिखाई दिए। मैंने सोचा अब तो इस जीवन की लीला समाप्त। भयभीत भी थी, पर वे दोनों आकृतियां दहलीज पार नहीं कर पा रही थीं। तभी उनमें से एक ने अंगुली से संतोष जी की ओर संकेत कर कहा, बैठी हैं। कुछ देर वे वहीं खड़े रहे और फिर अचानक ही मुड़कर वापस चले गए। थोड़ी देर बाद मुझे नींद आ गई। ये विवरण सुन पद्मा जी ने संतोष जी की महत्ता दर्शा हम पर महान उपकार किया है, पर अपनी इस विशिष्टता को सुन निर्विकार सी प्रतिक्रिया करते हमें भ्रमित सा करते हुए पूज्या बहन जी ने इतना ही कहा, मुझे तो कुछ याद नहीं है, पर जिन पर कृपा हुई होती है उनकी स्मृति पटल पर छाप बहुत गहरी होती है। ये भुक्तभोगी पद्मा बहन पूज्य संतोष जी के चमत्कारिक ऐश्वर्य को याद कर आज भी भाव विभोर हो जाती हैं। पर दुख कातरा संतोष जी का मन मनुष्यों के लिए ही नहीं, प्राणी मात्र की व्यथा से द्रवित हो जाता था। जेहलम में ये एक बार बाजार से जा रही थी। सड़क पर एक बैलगाड़ी वाला खूब सारा सामान लादे जा रहा था। बैल के कंधे से खून बह रहा था। पूज्य संतोष जी का मन करुणार्द्र हो उठा और बड़ी ही निर्भीकता से गाड़ी के आगे हाथ फैलाए सड़क पर खड़ी हो गई। उस गाड़ी वाले को फटकार लगाती हुई उसे धमकाने लगी, सामान उतार, बोझ कम कर इसका। भीड़ इकट्ठी होने लगी। बैलगाड़ी वाले को सड़क के एक और सामान उतारना पड़ा। ये बैल के कंधे से टपकते खून को देख विचलित हो उठी। हाथ जोड़कर ठाकुर से प्रार्थना करने लगी, ठाकुर इसे अपनाओ, इसके कष्टों का निवारण करो। बोझ ढोने वाली इस जून से मुक्त करो। प्रार्थना में जुड़े हाथ, बुदबुदाते होठ, बंद आंखें, प्रभु की ओर जुड़ी वृत्ति, सब आश्चर्य से मुग्ध हुए इस बालिका को देख रहे थे। कुछ ही क्षणों में बैल की यह लीला समाप्त हो गई। अंत समय में संत दर्शन से ही संभवतः उसके सब प्रारब्ध कट चुके थे। फिर उस निर्मल मना की प्रार्थना से उसके उद्धार में संशय कैसा। बाल संत उपाधि। पर इन सब उद्धार की घटनाओं के पीछे सिर्फ निस्वार्थ भावना थी, सहज स्वभाव था। वस्तुतः तो वे हर पल प्रभु प्रेम में पगी हुई थीं, सदैव अंतर्मुखी सी रहती थीं। मंदिर में घंटों ठाकुर जी के समक्ष एक आसन पर बैठी टकटकी लगाए उन्हें देखती रहती, पर संतृप्ति कहीं नहीं होती। सत्संग और साधु सेवा में मन को डुबोए, निरंतर मन को डुबोए रखती।
तो थोड़ी शांति सी मिलती। संत दर्शन का लोभ ही इन्हें लाहौर के वार्षिक सत्संग सम्मेलन में जाने को प्रेरित करता, पर अंतर जगत में डूबी इनकी आंखें अधमुंदी सी रहती। संतों के दर्शन इन्होंने किए या नहीं, पर इनकी उच्च भगवत स्थिति को देख वहाँ श्रद्धालु भक्तगणों ने इन्हें बाल संत की संज्ञा जरूर देनी शुरू कर दी। इनके त्याग, वैराग्य और विरह उन्मादित अवस्था ने इन्हें सबका आकर्षण केंद्र सा बना दिया। वहीं उपस्थित मजीठे वाली श्यामा माता जी, भक्तवर संकीर्तन प्रेमी द्वारिका सिंह जी, पूज्या श्री धर्म जी व उनका परिकर सभी साक्षी हैं इनकी इस उत्कृष्ट स्थिति के। ये उनसे उस वक्त परिचित भी शायद ही हो पाई हों, पर श्रीधाम आने पर सभी इनसे मिलने अवश्य आते। ये सभी की श्रद्धाएं थीं, सभी की प्रणम्य थीं। अस्तु, सरला जी से भेंट। इनकी इस अवस्था पर जगत ही नहीं, वह नटवर भी रीझ उठे थे। एक दिन ये प्रगाढ़ ध्यान में डूबी हुई थी कि स्फुरना हुई, मंदिर चलो। एक अनोखी बेचैनी सी मन में उठी और इनके कदम स्वतः ही मंदिर की ओर बढ़ गए। बाहर सड़क पर ही इनके कानों में एक मृदु स्वर झंकार पड़ी। इतने मीठे स्वर में गाए गए पद की स्वर लहरियां ही शायद इन्हें यहाँ तक खींच लाई थीं। मंदिर के प्रांगण में मिली प्राण वल्लभ श्याम सुंदर की एक सखी, 10 वर्षीय दृष्टिहीन बालिका सरला जी, हारमोनियम बजाती अपने उन्मुक्त स्वर में पद गाकर ठाकुर जी को रिझाती इस बालिका के प्रति अत्यंत आकर्षण का अनुभव किया संतोष जी ने। अब तो अक्सर ही मंदिर में ये युगल जोड़ी नृत्य कीर्तन करती अपनी मस्ती में पगी मनहर श्याम सुंदर का मन हरण करती दिखती। ये भावानुकूल एक साथी पा उस सरसानंद में डूबी रहती, पर इस भजनानंद ने और की त्वरा जगा इनमें श्रीधाम वास की लालसा जगा दी। श्री वृंदावन ठाकुर जी की सरस क्रीड़ाओं की स्थली। दिन रात वृंदावन दर्शन की प्यास बढ़ने लगी। ललक भरी अंतःकरण की पुकार ने शीघ्र ही वैसा सुयोग सुलभ प्रदान करा दिया। सन 1942 में कुछ यात्रियों का समूह वृंदावन आ रहा था और इनके वृंदावन दर्शन की अभिलाषा पूर्ण हो गई। श्रीधाम दर्शन, जप तप व्रत नेम सभी तीर्थों व जन्म जन्मांतर के संचित पुण्यों का फल श्रीधाम दर्शन है। सभी साधनों की पराकाष्ठा के बाद ही श्रीधाम दर्शन लालसा और धाम निष्ठा उत्पन्न होती है। श्री प्रबोधानंद जी ने एक जगह श्रीधाम का स्तुत्य करते हुए कहा है, प्रकृति आवरण उल्लंघन कर विस्तीर्ण ब्रह्म ज्योति में प्रवेश कर, फिर वैकुंठ लोक के दर्शन कर, उससे ऊपर उच्चतर मनोहर धामों का अनुसरण कर, एवं यदि किसी अनिर्वचनीय वस्तु के पाने की इच्छा हो तो सर्वोपरि महाउज्ज्वल श्री वृंदावन में भ्रमण कर। ऐसे श्री धाम की पावन भूमि के दर्शन का सौभाग्य पाकर 16 वर्षीय श्री संतोष जी खुशी से नाच उठी। जिन यात्रियों के साथ आई थीं वे लोग केशी घाट के पास ही कहीं ठहरे थे। पहले कुछ दिन वह सबके साथ साथ ही हर स्थली पर घूमी। आहा, ये पावन यमुना पुलिन, रजत चूर्ण से चमकते बालूकण, अनंत क्रीड़ाओं के साक्षी प्रिया प्रियतम के चरण चिन्हों से रंजित ये रजकण, इन्हीं भावों से पुलकित पूज्या संतोष जी श्री यमुना जी को साष्टांग प्रणाम कर पुलिन पर लोटपोट होने लगी। किसी तरह भावों को संयमित किया हुआ था। भावावेग बांध तोड़ अश्रु रूपों में झरझर बहने लगा। उसी भावदशा में ये सहयोगियों के पीछे पीछे चल दी निधिवन श्री हरिदास जी के प्राणधन श्री बांके बिहारी जी की प्राकट्य स्थली। झुके झुके भूमि को परसते अलौकिक वृक्षों से आवृत ये दिव्य निकुंजें
सेवा कुंज की नित्य रास स्थली, उसमें ये ललितासर, श्रृंगारवट, चीरघाट, इमली तला, आनंद में डूब गई श्री संतोष जी। महाप्रभु की उपस्थिति संजोए ये इमली का वृक्ष इनमें उसी लीला का स्फुरण कर गया। साथ ही तो आगे निकल जाते, पर ये स्थलियों की मोहकता में सुध बुध खो अक्सर ही उनसे पिछड़ जाती। और लो पहुंच गई वे श्री बांके बिहारी, वह राधा वल्लभ लाल जी की मन प्राण लुभावनी झांकी करने। जेहलम के उन्हीं प्राण प्रिय श्री विग्रह की भांति आज इन पर ये सर्वस्व ही हार गईं। अपने भाग्य पर इन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह सदैव श्री वृंदावन में ही हैं। इन्हीं चर्म चक्षुओं से ये सब दिव्य छटा साक्षात निहार रही हैं। और फिर जब उड़िया बाबा के आश्रम में रास देखने का सुअवसर आया तो हृदय का पूरा आह्लाद उनके नैनों में छा गया। रास बिहारिन की मनमोहक नृत्य मुद्राओं ने इन्हें उसी नित्य धाम में पहुंचा दिया। घंटों उनके कानों में वह छूम छनन छन गूंजती रही। आंखों के आगे गोलाकार मंडल में विद्युत की सी गति से नृत्य करती गोपांगनाएं उसके बाद तो नित्य ही ये रास देखने पहुंच जाती। अब तो यात्रियों के साथ की भी आवश्यकता नहीं रह गई थी। यहाँ के रास्ते से वे परिचित सी हो गई थी। दीक्षा लालसा। एक दिन जब ये रास देखने पहुंची तो इनका परिचय इनसे कुछ ही बड़ी उम्र की युवती किशोरी से हुआ। थोड़ी सी बातचीत भी हुई। वे वृंदावन में ही रमण रेती में रहती थीं। अगले दिन पूज्या संतोष जी अकेली ही उसके घर पहुंच गई। वह थाली में फूल माला लिए किसी संत को प्रणाम करने जा रही थी। उन्होंने संतोष जी को भी साथ ले लिया। किशोरी के गुरुवत ये संत प्रभावशाली कथावाचक और अनुभूति प्राप्त संत थे। इस छोटी उम्र के पंजाबी लड़की में उन्हें सुपात्रता के सभी लक्षण दिखाई दिए। उनके पूछने पर कि कहाँ ठहरी हो, यहाँ तक अकेली कैसे चली आई, श्री संतोष जी ने श्रद्धापूर्वक बताया कि केशी घाट पर कुछ यात्रियों के साथ ठहरी हूँ। भयभीत न होने का कारण बताते हुए कहा, प्रिया प्रियतम का धाम है, भय कैसा। उनके मुख से ये निर्भीक और निष्ठा भरे उत्तर सुन वे संत अत्यधिक प्रभावित हो उठे और उनसे बोले, अच्छा आज जाकर 108 माला महामंत्र की करके कल आना, मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। इनके मुख से दीक्षा शब्द सुन ये दीक्षा की उपयोगिता पर मनन करने लगी। अभी तक ये पक्ष इनके चिंतन में ही नहीं आ पाया था। अगर इससे श्याम सुंदर की प्राप्ति में सुलभता होती है तो ऐसी किसी भी प्रक्रिया को अपनाने में व्यग्र हो उठना स्वाभाविक ही था। उस पर संत मुख से निकले ये वचन धुन की पक्की थी ही। एक तुलसी की माला बाजार से खरीदी और सीधे केशी घाट जा सीढ़ियों पर बैठ माला जप में लीन हो गई। बहुत प्रयास करने पर भी जप गणना अभी 108 माला से बहुत दूर थी। वस्तुतः जिनका प्रभु स्मरण ही जीवन है, दिन रात स्मरण चलता ही रहता है, वृत्ति उन्हें छोड़ कहीं जाती ही न हो, उनके लिए माला का औचित्य ही क्या था। कर पाना संभव ही न हुआ। भूखी प्यासी तब भी ये निष्ठा से जप करने का प्रयास कर रही थी। साथ में आए लोग इन्हें न पाकर परेशान से हो गए और ढूंढते ढूंढते केशी घाट पहुंच गए। सब समाचार सुन इन्हें मनोहार कर वापस ले आए और समझाया, बाकी जप कल कर लेना और फिर दीक्षा ले लेना। ये मान गई और उनके साथ वापस आ गई। रात को जब सोई तो अर्धरात्रि को इन्होंने स्वप्न में एक कक्ष देखा। उसमें एक दीवान था और दीवान के एक और एक पर्दा लगा था। किसी की आवाज़ आई। पर्दे के पीछे एक संत बैठे थे। पर्दे को खींचो तो ज़रा। ये बड़े असमंजस में पड़ गईं और बोली, मैं कैसे किसी संत का पर्दा उठा सकती हूँ। तभी उन संत ने खुद ही पर्दा खींच दिया।
ये अपलक उन्हें निहारती रह गईं, पर कुछ बोली नहीं। वे खुद ही बोले, कभी कभी कोई मेघ, कोई घटा आंधी तूफान की तरह गरजती आती है, पर बिना एक भी बूंद बरसाए लौट जाती है। पर कभी ऐसा भी होता है कि तुम सोए रहते हो और कोई बदली चुपके से आसरस वृष्टि कर जाती है। ये कुछ समझ न सकी और बोली, बाबा मैं कुछ समझी नहीं। बाबा ने कहा, मन का ठोक बजाओ। इनकी तब भी अबोध सी मुख मुद्रा देख बाबा ने सीधा सा निर्देश दे दिया, उन संत के पास कल दीक्षा के लिए नहीं जाना। तुम्हारी गुरु श्री राधा ही हैं, तुम्हारी गुरु श्री राधा ही हैं। इनका स्वप्न टूट गया, भोर हो चुका था। स्वप्न के इस आश्वासन भरे आदेश से वह जबकि पूर्ति या दीक्षा की बात छोड़ उन्हीं साथियों के साथ ब्रज की स्थलियों के दर्शन को निकल पड़ी। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। श्री कृष्ण अनुरागिणी।